नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, 3 राज्यों में कांग्रेस की बुरी हार के बाद अगर बीजेपी वाले राहुल गांधी और कांग्रेस का मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, अगर कांग्रेस जीत जाती तो पीएम मोदी को भी ऐसे ही ट्रोल किया जाता। लेकिन हैरानी इस बात की है कि ट्रोलिंग के स्केल में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता और नेता भी शामिल हैं और किस तरह के पोस्ट किए जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन के लिए कितना खतरे की घंटी है इस तरह की पोस्ट। जरा ये पोस्ट देखिए। मनोज काका ये पोस्ट शेयर करते हैं। कमलनाथ का वीडियो है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। कमलनाथ का वो वीडियो शेयर किया गया है जिसमें कमलनाथ अखिलेश यादव का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं अखिलेश वखिलेश की बात मत करो। कमलनाथ का यह बयान अहंकारी था, गलत शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया और कमलनाथ का अहंकार भी कांग्रेस की हार की एक बड़ी वजह रही। लेकिन गैर जिम्मेदार व्यवहार दोनों तरफ से किया गया, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी और कांग्रेस नेताओं की तरफ से भी। अखिलेश यादव को मध्य प्रदेश में गैर जरूरी सीटों की डिमांड नहीं करनी चाहिए थी। अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में कोई ज्यादा जनाधार नहीं है। सिर्फ वो उम्मीदवार जीत जाते हैं जो बागी उम्मीदवार होते हैं। मान लीजिए किसी को कांग्रेस या बीजेपी से टिकट नहीं मिला और समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ गया तो एक आध सीट आ जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप सहयोगी दल से इस तरह सीटों की डिमांड करने लगे। तो गैर जिम्मेदार व्यवहार दोनों तरफ से था। इसके अलावा जेडीयू समर्थक इस तरह ट्रोल कर रहे हैं कांग्रेस को। आप ये प्रतीक पटेल की पोस्ट देखिए, कहते हैं देश की पुकार नीतीश कुमार। इसमें नीतीश कुमार का पोस्टर शेयर किया गया है और लिखा गया है इनके बिना 2024 पार नहीं लगेगा कांग्रेस भाई। और प्रतीक पटेल कौन है? प्रतीक पटेल हैं सोल्जर ऑफ नीतीश कुमार, यूथ प्रेसिडेंट ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन बिहार। तो ये नीतीश कुमार और जेडीयू की जो आईटी सेल है उसके मेंबर हैं। और ये बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट पर इस तरह का पोस्टर दिखाया जा रहा है कि नीतीश कुमार को पीएम फेस बनाना चाहिए। दोस्तों, ये दल सभी कांग्रेस के अहंकारी होने की बात करते हैं। इंडिया गठबंधन के जो साथी दल हैं, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कोई भी दल क्यों ना हो, कई ऐसे दल हैं जो कांग्रेस को नीचा दिखाने का काम करते हैं, कांग्रेस को अहंकारी बताते हैं। लेकिन कांग्रेस इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा दल है। उसके आसपास भी अगर वोट बैंक की बात करें तो कोई दल नजर नहीं आता। फिर भी अगर कांग्रेस ये नहीं कहती कि हमारा पीएम फेस नहीं है अभी, तो ये कांग्रेस समझौते करके ही चल रही है। वरना राहुल गांधी को पीएम फेस बनाती कांग्रेस। फिर भी अगर वो मीटिंग कर रहे हैं, कोई पीएम फेस नहीं बना रहे, तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रही है। लेकिन ये दल क्या कर रहे हैं? ये नीतीश कुमार को पीएम फेस बनाने की मांग कर रहे हैं, उधर शिवसेना वाले उद्धव ठाकरे को पीएम फेस बनाने की बात कर रहे हैं, उधर आम आदमी पार्टी वाले अरविंद केजरीवाल को पीएम फेस बनाने की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी वाले अखिलेश यादव को पीएम फेस बनाने की बात कर रहे हैं, बंगाल में ममता बनर्जी को पीएम फेस बनाने की बात हो रही है। हर राज्य में जिन पार्टियों का एक राज्य के बाहर भी जनाधार नहीं है, वो अपना पीएम फेस दिखा रही हैं। अगर ये ऐसे ही पीएम फेस दिखाते रहे तो इंडिया गठबंधन पीएम मोदी या बीजेपी को टक्कर तक नहीं दे पाएगा। इन 3 राज्यों में कांग्रेस की हार सिर्फ कांग्रेस की हार नहीं है। इन 3 राज्यों के रिजल्ट के मायने ये हैं कि राजस्थान में भी शायद इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाए, शायद मध्य प्रदेश में भी सुपड़ा साफ हो जाए, गुजरात में तो पहले ही इस बात की उम्मीद कम है कि एक आध सीट आ सकती है। इसके अलावा जो लोग अखिलेश यादव को पीएम फेस बनाने की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी अगर कुछ सीट निकल जाए तो गनीमत है। ये आज की कड़वी हकीकत है कि अगर सारे विपक्षी दल एक साथ मिलकर नहीं लड़े, एक चेहरा अगर फाइनल नहीं किया, अगर राहुल गांधी या कांग्रेस से कोई भी चेहरा आगे नहीं किया, तो बहुत मुश्किल है कि मोदी फैक्टर को कोई चुनौती 2024 के चुनाव में ये दल मिलकर दे पाए। खासकर हिंदी भाषी राज्यों की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर मोदी फैक्टर सबसे ज्यादा प्रभावी है। ये दल कहते हैं कि कांग्रेस का पीएम फेस होगा तो बड़ा मुश्किल है, तो किसको पीएम फेस बनाया जाए? अगर इंडिया गठबंधन डर कर चुनाव लड़ेगा, जैसे कि बहुत सारे नेता मानते हैं कि राहुल गांधी की बड़ी मजाकिया छवि है, राहुल गांधी को आगे करेंगे तो इंडिया गठबंधन टक्कर नहीं दे पाएगा, तो किसको आगे फेस करें? नीतीश कुमार को आगे करें, जिन्होंने विधानसभा में ऐसा उल जलूल बयान दिया कि पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के चुनाव में भी, राजस्थान के चुनाव में भी उसको मुद्दा बना दिया कि देखिए इंडिया गठबंधन के नेता महिलाओं के बारे में कैसे अश्लील भाषा का इस्तेमाल करते हैं। नीतीश कुमार, जिनकी पार्टी का एक राज्य के बाहर जनाधार नहीं है, उनको अगर आप पीएम फेस बनाने की बात करके कांग्रेस को ब्लैकमेल करते हैं, तो इसका मतलब अहंकार किसका है? कौन इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की बात कर रहा है? इफ एंड बट या डर से इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ा तो टक्कर देने की सोची भी नहीं जा सकती पीएम मोदी को। राहुल गांधी को आगे करिए और अपने अपने पीएम फेस बंद करेंगे तो थोड़ा बहुत सोचा जा सकता है।
जहां तक मजाकिया छवि की बात है, हर किसी के बयान कहीं ना कहीं उल जलूल नजर आते हैं। जैसे एमके स्टालिन के बेटे ने बयान दिया, उसका नुकसान भी कांग्रेस को मध्य प्रदेश और समेत तमाम राज्यों के चुनाव में हुआ कि देखिए इंडिया गठबंधन के नेता सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं। तो ये जो दलों के नेता है, इन्हें सोच समझकर बोलना होगा, साथ ही कांग्रेस को भी कुछ बलिदान देने होंगे। जैसे सीटों के मामले में कांग्रेस को बलिदान देने चाहिए, दिल्ली में ज्यादा सीटों की डिमांड नहीं करनी चाहिए, पंजाब में ज्यादा सीटों की डिमांड नहीं करनी चाहिए, कांग्रेस को थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना होगा। और ये तमाम जो अपना अपना पीएम फेस आगे दिखा रहे हैं, कांग्रेस को आज के दिन ट्रोल कर रहे हैं, इन्हें खुद की भी जमीनी हकीकत देखने की जरूरत है। अगर आप जमीनी हकीकत नहीं देखेंगे तो 2024 में भी वैसा ही हश्र होगा जो 3 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस का हुआ है। यह एक कड़वी सच्चाई है। आप इंडिया गठबंधन के नेताओं के इस तरह कांग्रेस का मजाक उड़ाने और इंडिया गठबंधन की आपसी फूट को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।